नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। अब देखिए, यू कैन ईदर कम विद अस और स्टे होम, ठीक है, या तो तुम हमारे साथ आओ या तो तुम घर रह जाओ। तो ये ईदर और का कॉम्बिनेशन कोरिलेटिव कंजंक्शन में आता है। नीदर जॉन नॉर मैरी was at school, ठीक है, नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन। both the teacher and the students were happy, स्टूडेंट्स में इसमें आना था, सॉरी, बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन बना है। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन में यूज होता है। बेटे सब जिसने पूछा था उनको क्लियर है और बाकी सब क्लियर है ये? जी मैम। ओके, किसी और को किसी भी आर्टिकल में या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता सकते हैं, हम उसको कवर कर लेते हैं, वरना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, चले हम जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके, सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिक को समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच में हम 2% बिटवीन कॉन्वर्सेशन होती है, दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं और वो दोनों लोग प्रेजेंट होते हैं और एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन एट अ सेम टाइम, एट अ प्रेजेंट टाइम, मैं भी एक्टिव हूँ, आप भी एक्टिव हैं। तो ये जो हमारे दरमियान कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में 3% इन्वॉल्व हो जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एक्टिव होगा, थर्ड पर्सन भी एक्टिव होगा, सेकंड पर्सन होगा जिसकी बात बताई जा रही होगी वो पैसिव होगा, ठीक है। और जब हम इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन की बात थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन की बात को विद अ लिटिल बिट चेंजेस हम उसको आगे बयान करेंगे। मींस दैट फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड पर्सन की बात, तो वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके वो आगे जो है उस बात को ट्रांसफर करेगा। इतना क्लियर है सबको? सबको बेटे क्लास क्लियर है? चलिए अब ये देखिए जी बोलिए। ओके, चलिए देखिए, ये जो मैंने टेंस लिखा है ये किसकी फॉर्म में है? ये डायरेक्ट फॉर्म में है। He said to me, I am feeling awful. उसने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ वो awful, I am feeling awful, मैं जो हूँ बुरा महसूस कर रहा हूँ। अभी किसी थर्ड पर्सन बात जाएगी तो वो चेंजेस शुरू करेगी कि उसने मुझसे कहा कि वो बुरा फील कर रहा है, ठीक है। तो अब आई की जगह वो आ गया, तो ये जब थर्ड पर्सन को बात गई है तो ये जो सेकंड पर्सन की बात है वो चेंजेस के साथ आगे जाएगी। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इस सेंटेंस मेकिंग को इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके नेक्स्ट पर्सन को डिलीवर करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर और चेंजेस क्या होगी? एक सेंटेंस है ये पूरा, ही सेज कोमा, अब ये इसी फॉर्म में जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस आएगा, हमने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। ही सेज कोमा वी आर प्लेइंग। अब देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला सेंटेंस एंड इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला सेंटेंस, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन दोनों में अलग अलग चेंजेस होंगे। देखिए, बाहर वाले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाले सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कोमा हटा के जब हम चेंजिंग करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। लेकिन जितने भी आगे इसकी टाइप्स आएंगी सब में दैट नहीं लगेगा, कुछ में दैट लगेगा, कुछ में टू लगेगा, कुछ में उस सेंटेंस के उस टाइप के लगेंगे, ठीक है। तो हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, तो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा के हम दैट लगाते हैं। दोबारा सुन ले, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के जो सेंटेंस होता है वो हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दोनों के दरमियान कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसमें लिटिल बिट चेंजेस करके हम पहली वाली कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट तक
चेंजेस करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहते हैं कि हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग में क्या चीज वाला सेंटेंस, अभी हम इन्वर्टेड वाले सेंटेंस को स्टडी करते हैं कि उसमें आएगी। बेटे आपको समझ आ रही है जी मैम। क्लास, आपको समझ ओके देखिए अब हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पर काम किया जाए लेकिन यहाँ पे एज एन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यूज होगा। से और सेज को हटा के टेल्स और टेल में चेंज करेंगे। सेड को हम टोल्ड में, फॉर एग्जाम्पल ही सेज टू मी। अब यहाँ पे ही क्या है सब्जेक्ट, मी क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये मी जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। ही टेल्स मी दैट, टू क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे, से और सेज को से और सेज ही रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेज, अब ये पूरा सेंटेंस है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, ये इन्वर्टेड कोमा बाहर वाला। ही सेज, सेज वैसे ही रहने दिया, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, दैट लगा के इन्वर्टेड कोमा खत्म किया, आगे वाला सब सेंटेंस ऐसे। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है बेटे? जी मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। चलिए जी मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही, पीडीएफ ग्रुप में भेज सकते हैं अभी? सुबह से वो तभी से नहीं शो हो रही। ठीक है, मैं आपको बेटे कौन से वाले ग्रुप में भेजना, आप अपने ग्रुप का नाम जरा मेंशन करें। मैम पेड ग्रुप में किसी भी। किसी के ग्रुप में? ओके ओके, मैंने जो है वो चल। अब देखिए, अब अभी मैंने बताया कि हम रिपोर्टिंग स्पीच मींस दैट इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले में अगर उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो हम सेज और से को टेल्स और टेल में चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम से को सेज और से में ही रहने देंगे, सेड को सेड में ही रहने देंगे। अब हम देखते हैं कि हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, कि हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मींस दैट ये हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में। फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, मींस दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। इस एमआर को वाज वर्ड में चेंज करेंगे, मींस दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। हैज हैव को हैड में चेंज करेंगे, मींस दैट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये तो बात होगी कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करने की। अब हमने पास्ट को पास्ट में कैसे चेंज करना है ये देख लें। सेकेंड फॉर्म आ गई है तो हम उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर इस वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड फॉर्म आ गई है, फॉर एग्जाम्पल ही ड्रैंक वाटर, तो हम सेकेंड फॉर्म आ गई है, हम किस में चेंज करेंगे, ही हैड ड्रंक वाटर। अभी हमने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, सिर्फ हम सेंटेंस चेंज कर रहे हैं। ओके देखिए, सेकेंड फॉर्म को हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया, मींस दैट पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। वॉज वर आ जाए तो हमने हैड बीन प्लस आईएनजी लगाना है उसके साथ, ठीक है। विल शेल को हम वुड और शुड में चेंज करेंगे। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे, हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में रहने देना। टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुडे को दैट डे, दिस को दैट में, मे को माइट में, नाउ को देन में, दीस को दोस में, अगो को बिफोर में। बेटा ये इतना क्लियर है, अभी इसको समझ नहीं आएगा, जब हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे आपको इतना क्लियर है सबको? बेटे क्लियर है ये यस सब? मैम। जी मैम। ओके चलिए हम नेक्स्ट हैं। अब यहाँ देखते हैं कि
हमने रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे करनी है। हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, ये 8, आई, वी, दे, यू। तो अब हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी बनाई है नोटिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसके हमने हर किसी के 3 पार्ट्स की, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपने इसको याद कैसे रखना है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी एंड दे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी एंड दे। अब नेक्स्ट क्या तरीका होगा, फर्स्ट पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ठीक है। अभी मैं चेंज करके दिखाती हूँ आपको। और हम जोन सा भी केस लगा होगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, हमने उसी केस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट लगाना है, अपना प्रोनाउन मेंशन करना है। अगर नॉमिनेटिव केस लगा है तो नॉमिनेटिव केस में, पोजेसिव केस लगा है तो पोजेसिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस लगा है तो ऑब्जेक्टिव केस में। ये मैंने इनके केसेस लिखे हुए, ठीक है। आई, माई, वी, आर, अस, यू, योर्स, यू, शी, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। आप देखें कि चेंजिंग एक्चुअल में होगी कैसे। फर्स्ट वाला देखें, प्रेजेंट है। He says I work in a factory। अब देखिए जहां पे सबसे पहले हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, सेज के बाद कुछ भी नहीं आया था, तो हमने सेम वैसे ही रहने दिया। ही सेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए हमने सेज को टेल में चेंज नहीं किया, ठीक है, टेल्स में चेंज नहीं किया। ओके, कोमा हटा के क्या लगा, दैट। फर्स्ट पर्सन आई, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो हमने सब्जेक्ट ढूंढना है रिपोर्टिंग स्पीच में, ऑब्जेक्ट ढूंढना है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या था, ही था, तो आई की जगह क्या लगेगा, ही लगेगा, तो ही आ गया। यहाँ पे दोबारा देख लें कि हमने चेंजिंग करनी है आई में। आई यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ही था, तो फर्स्ट पर्सन को हमने आई को ही में चेंज करना था, ही के अकॉर्डिंग चेंज करना था। ही का नॉमिनेटिव केस लगा, आई का भी नॉमिनेटिव केस लगा, तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ही देखना है कि आई कौन सा केस लगेगा, तो हमने ही का भी केस वही लगाना है। तो यहाँ पे ही आ गया, एंड देन ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इसका इजाफा करते हैं, वर्क्स इन अ फैक्ट्री। क्लियर है बेटे, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम क्लियर है। ओके, Clear है। चलिए नेक्स्ट देखें। ही सेज टू मी यू आर फाइन। अब देखें यहाँ पे हम सबसे पहले चेंजिंग करते हैं, ही सेज टू मी। ही सेज टू मी, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था मी, तो इसलिए सेज को किसने कर दिया, टेल्स मी, ठीक है। टू खत्म कर दिया, मी से ही आ गया, कोमा हटा के क्या आया, दैट। यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, मी था, ठीक है। अब हमने देखना है यू का कौन सा केस लगा हुआ है, यू का नॉमिनेटिव केस लगा है, तो हमने मी का भी नॉमिनेटिव केस देखना है। तो यहाँ पे मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, ये देखें, मी है, मी का नॉमिनेटिव केस आई है, तो यू की जगह क्या लगा देंगे, आई के साथ एम लगता है, एम फाइन, ठीक है। इतना क्लियर है प्रेजेंट है सबको बेटे, सबको प्रेजेंट का क्लियर है? यस मैम। ओके, बाकी भी रिस्पॉन्ड करें बेटे, सब रिस्पॉन्ड करें। चले अब हम पास्ट देखते हैं कि पास्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। He said I can run faster than Ali। अब यहाँ पे नो कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ था, तो said को said में ही रहने दिया। I फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था, सब्जेक्ट यहाँ पे ही था, तो I की जगह क्या लग गया, ही। अब यहाँ पे बाहर वाला सेंटेंस पास्ट है, तो अंदर वाला सेंटेंस भी हमने पास्ट में चेंज करना है। अंदर कुछ भी प्रेजेंट लगा हुआ है, पास्ट आया है, फ्यूचर आया है, उसको हमने पास्ट में ही चेंज करना है। बाहर अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, मींस दैट कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट यूज हो रहा है, मींस दैट सेज यूज हो रहा है, से यूज हो रहा है,
तो हम अंदर वाला सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, हमने उसी टेंस में रहने देना, टेंस चेंज नहीं करना। चेंजिंग आएगी पास्ट में, अंदर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अकॉर्डिंग टू बाहर जो सेड लगा है हमने पास्ट में चेंज करना है, पास्ट में है तो आगे नेक्स्ट को किस तरह चेंज करना है, फ्यूचर में है तो उसको हमने कैसे चेंज करना है। यहाँ पे सेड लगा हुआ था, ठीक है, जब सेड लगा है अंदर कैन फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो कैन को किसमें चेंज कर दिया, कुड रन फास्टर देन अली। क्लियर है बेटे इतना सबको? देखते हैं, सारा सेड टू मी आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। अब यहाँ पे सेड आया है एंड अंदर वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे एम मींस दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, तो हम इस एमआर को किसमें चेंज करते हैं, वाज वर्ड में। यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ था मी, तो मी को हमने सारा टोल्ड, यहाँ पे टू नहीं आया था सॉरी, सारा टोल्ड मी कोमा हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन था, सारा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सारी है तो इसका क्या आया, शी, एम इज एम वाज वर्ड में वाज लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो, टुमारो हटा के द नेक्स्ट डे। ओके, इतना क्लियर है सबको? ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कवर किए हैं, किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो वो पूछ सकता है, बट इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, चले अब हम जो है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रिव्यू करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से कैसे होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से ही पता चल रहा है कि ये सवालिया जुमले होंगे, इनमें क्वेश्चन वर्ड्स यूज होंगे। अब ये टू टाइप्स के हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस मैम। स्क्रीन सब कुछ ओके। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव्स एंड डबल इंटेरोगेटिव्स। सिंपल इंटेरोगेटिव्स में हम सिंपल हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, जो भी हमने पीछे जितने भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शेल, जितने भी पढ़े हैं, विल बी, शेल बी, ये सारे के सारे अगर सिंपल इंटेरोगेटिव्स में यूज होंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसमें, इसको हम सिंपल इंटेरोगेटिव कहते हैं। डबल इंटेरोगेटिव्स में डबल चेंजेस आती हैं, डबल वर्ड यूज होते हैं। चल हम एग्जांपल देखते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव की। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। डू सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है तो ये क्या होगा, सिंपल इंटेरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, डैश फैमिली वाले वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे। व्हाट आर, टू इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज होंगे डबल। तो देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट एंड आर दोनों यूज हुए हैं, तो डब्ल्यूएच फैमिली भी यूज होगी एंड हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी, तो उसको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, दोनों के इंटरेक्ट के तरीके डिफरेंट। सिंपल इंटरोगेटिव्स देखते हैं कि सिंपल इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं। अभी मैंने बोला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, चेंजिंग इसमें से और सेज को हटा के आस्क या आस्क लगा सकते हैं, या इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। सेड टू को हटा के हम आस्क लगाते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों लगाते हैं। ज्यादातर आस्क और आस्क भी यूज होता है, बिकॉज ये छोटे हैं इसलिए ज्यादा यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट में से और सेज यूज होगा, तो अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट है, तो उसको हम आस्क या आस्क लगाएंगे, या इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ। अगर तो ये पास्ट में है, सेड टू में है, तो आस्क्ड लगाएंगे या इंक्वायर्ड ऑफ, ईडी आएगा। इसमें कोमा हटा के इफ और वेदर आएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव। अभी हमने अफर्मेटिव में क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो हम क्या लगाएंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंजेंगे, से और सेज को टेल और टेल्स में, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम चेंजेस नहीं करेंगे, कोमा हटा के दैट लगेगा। लेकिन इंटेरोगेटिव में, सिंपल इंटेरोगेटिव में कोमा हटा के इफ या वेदर लगाएंगे, यहाँ पे से और सेज को आस्क और आस्क में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क में, या हम इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ भी लगा सकते हैं। क्लियर है सबको इतना?
बेटे तो कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नहीं मैम। चलो मैम आज ओके हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। ही सेड टू मी डू यू स्लीप। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल डू यूज हुआ है, ठीक है। तो डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट डेफिनेट का, तो हम इसमें चेंजेस किस तरीके किए देखें। सेड टू को हटा के इंक्वायर्ड ऑफ लगेगा, कोमा हटा के वेदर लगेगा। इसकी एग्जांपल है कि हमने एक्चुअल में अब चेंज कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस आएगा, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है कि वो किस कैटेगरी का सेंटेंस है, वो कौन सा डायरेक्ट सेंटेंस है, वो किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, ठीक है। अगर सिंपल होता यू लाइक कॉफी तो ये कौन सा सेंटेंस होता? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनेट होता, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कौन सी टाइप होती? बेटे अगर यहाँ पे डू ना होता, यू लाइक कॉफी होता, तो ये कौन सा टाइप होना था? आपने रिकॉग्नाइज करना ना कौन सी टाइप है, तो ये कौन सी टाइप होती? वो मैम सिंपल टेंस होता। हाँ, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनको बोलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे डू लगा है, ठीक है। बाहर वाला जुमला पास्ट में है, लास्ट पे वो क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटेरोगेटिव है। अब हमने रिकॉग्नाइज करना है सिंपल इंटेरोगेटिव है कि डबल इंटेरोगेटिव है। सिंपल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। अब रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हमने ये जो पूरा सेंटेंस है ना, डू यू लाइक कॉफी, इसको चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। यहां से हमने ये इन क्वेश्चन मार्क हटाना है, ठीक है। इस टेंस को, सेंटेंस को हमने सिंपल में चेंज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब हमने ये चेंज कर लिया। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, अब डू देना यू लाइक कॉफी, यू प्लूरल था, प्लूरल के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। ये पीछे हम लोग बहुत डिटेल से टेंसेस पढ़ चुके हैं। जब हमने इस सेंटेंस को सिंपल में चेंज कर लिया, अब इसको हमने एक्चुअल इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, कोमा हटा के इफ, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी दैट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन यू, ठीक है, तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन ही शी दे, ये नो, इसको चेंज नहीं करते, बस ही लेने देते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, मी का कौन सा केस लगा, यहाँ पे यू का कौन सा केस लगा है, फर्स्ट केस है, तो हमने मी का भी फर्स्ट केस लगाएंगे। तो आई फर्स्ट फॉर्म, बाहर वाला जुमला पास्ट में था, लाइक फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में, लाइक कॉफी। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He said to me, did you see my cat? ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ये वाला सेंटेंस है, इसको सिंपल में चेंज करते हैं। अब रिकॉग्नाइज करें कि सिंपल इंटेरोगेटिव है, सिंपल हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। और कौन सा हेल्पिंग यूज हुआ है, कौन से टेंस का? टेंस है, डिड यू सी माय कैट, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। अब इसको हमने अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। यू यहाँ पे सी किसमें, सा में चेंज हुआ है, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल सेंटेंस में, डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंपल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज होती है, माय कैट, ठीक है। अब एक्चुअल ये वाला सेंटेंस है ना, यू सा माय कैट, इसको हमने आगे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। He said to me, she asked me, she said to me, she asked me, कोमा हटा के if,
अब यहाँ पे देखिए यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा, तो आई अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म, बाहर वाला जुमला पास्ट में था, सेट है ना, पास्ट में था, तो अंदर वाला जुमला वट एवर किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हमने उसको चेंज करना है। मैंने सारी जो ऊपर कैटेगरी रिपोर्टेड स्पीच की दी है, कौन से टेंस में चेंज हो रहा है उसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म सीन आ जाएगा, यहाँ पे माय आया है। अब ये भी तो देखना है कि हमने कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज करना है, माय, आई, माय, मी, मींस दैट कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है बेटे, माय कौन सा पर्सन, मस्त है लेकिन पॉजिटिव है। हाँ जैसे केस लगा है, हम डिस्कस करते हैं, पहले हमने देखा माय कौन सा पर्सन है, चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट शी है, तो अब यहाँ पे माय यूज, हमने शी का भी कौन सा केस यूज करना है, ठीक है, तो शी, यहाँ पे हर आ गया, कैट, क्लियर है बेटे, इतना क्लियर है सबको? ओके, अब यहाँ पे इस क्लियर कर लें कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं भी होता। अब अगर यहाँ पे आ जाए she said, कोमा did you see my cat, तो यहाँ पे तो मी हटा देते हैं, चलो मी को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं हुआ, यू को हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो फिर कैसे चेंज होगा? तो बेटे आपने याद रखना है कि जब यू आ जाए और ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट ना हो, तो हमने उसको आई कंसीडर करना, उसको, तो फिर यहाँ पे आई ही आएगा, बेशक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और यू आ जाए तो हमने उसको आई कंसीडर करना, और कोई भी हम उसको प्रोनाउन कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, चले अब हम डबल इंटेरोगेटिव्स देखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव्स में WH फैमिली इन्वॉल्व होती है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ भी WH फैमिली होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास WH फैमिली इन्वॉल्व होगी, एंड देन हमारे पास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इनके व्हाट के बाद, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होंगे WH फैमिली के साथ ये यूज होंगे, इसलिए इनको डबल इंटेरोगेटिव्स कहा जाता है, डबल इंटेरोगेटिव वर्ड यूज होंगे। इसमें चेंजेस क्या करते हैं, इसमें हम कोई कोमा हटा के इफ और वेदर में चेंज नहीं करते। हाँ आस्क लगेगा ऐसे, या इंक्वायर्ड ऑफ, या आस्क आएगा या आस्क्ड आएगा, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ, इसको हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कोमा हटा के कुछ भी नहीं लगाना, इफ भी नहीं लगाना या वेदर भी नहीं लगाना। सिंपल इंटेरोगेटिव में हम लगा रहे थे, डबल इंटेरोगेटिव में हम चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब देखें, he said to me what are you doing, जहां पे दो इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं, एक what WH फैमिली एंड are हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले तो हमने इसको सिंपल में चेंज करना है, तो सिंपल में क्या कैसे चेंज होगा, क्या होगा, what को हटा दे, are you doing को कैसे चेंज करेंगे, You are doing. are doing, You are doing. अब हम इसको चेंज करते हैं, he asked me, टू हट जाएगा, he asked me, ये जो WH फैमिली वाले वर्ड्स है ना, ये स्पेशल वर्ड्स है, इनको हम चेंज नहीं करना, ये जैसे है उनको वैसे ही लिखा रहने देना, जैसे ऊपर लिखा है व्हाट आया है नीचे व्हाट, ऊपर वाई आया है नीचे वाई लिख दे, ऊपर वैन आया है नीचे वैन लिख दे, ठीक है। और आर यू डूइंग को हमने चेंज किया, यू आर डूइंग, यू कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो आई। अब देखिए बाहर वाला जुमला जो रिपोर्टेड स्पीच था वो पास था, सेड है ना, पास था, अंदर वाला जुमला भी हमने किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। अब देखिए इज एम आर की जगह क्या लगता है, वॉज वर, आई को मैंने बताया था आई यहाँ पे वाहिद कंसीडर होता है, तो इसलिए आई के साथ वॉज लगता है एंड डूइंग,
इतना क्लियर है सबको? यस मैम, लेकिन आखिर में मैम फुल स्टॉप क्यों आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं आया बेटे इससे? इसको हमने ना, हाँ इसमें क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं आया बिकॉज इसको हमने एज अ सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट जब किसी को बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट जब किसी को बता रहे हैं, वो हम एज अ क्वेश्चन फॉर्म नहीं बता रहे, हम उसको आंसरेबल फॉर्म में बता रहे हैं, उसको हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसको सिंपल में चेंज करके, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, भी नहीं लगाना इधर। देखिए अभी मैंने बताया है कि हमने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। यहाँ पे हम कोमा हटा के कुछ भी नहीं लगाएंगे। हर इनडायरेक्ट के टाइप की डिफरेंट चेंज है। जैसे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोमा हटा के दैट लगा रहे थे, इंटेरोगेटिव के सिंपल हम कोमा हटाकर इफ और वेदर लगा रहे थे। दैट तो हमने अफर्मेटिव में यूज कर लिया है, वो उसका रूल था। इंटेरोगेटिव का चेंज रूल है। ठीक है, तो सिंपल में हमने इंटेरोगेटिव में कोमा हटा के इफ और वेदर लगाया, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में हमने कोमा हटाकर कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, ये मैंने उत्तर मेंशन किया हुआ है। ये चेंजेस में हमने कोई मेंशन कुछ भी नहीं करना, इफ और वेदर नहीं लिखना, कोमा हटा के कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? कोई और कंफ्यूजन अभी पूछ ले मेरे से। नो मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो पूछे मेरे से। ठीक है, चले बाकी जो 3 रह गए हैं वो हम कल कवर कर लेंगे। आई थिंक सो संडे को जिलेदार का पेपर भी है आप लोगों का, तो अगर आप लोगों के पास अगर कल टाइम हुआ तो या आप क्लास कल कंडक्ट करवाएं तो बाकी के 3 हम कल कवर कर लेंगे। आज मैं आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ओवरव्यू दे देती हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा टाइप यूज हुई है, हमने क्या क्या चेंजेस करनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है तो हम सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच वट एवर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, हमने उसके अंदर टेंस चेंज नहीं करना, लेकिन हमने उसके अंदर जो चेंजेस करनी है सिंपल चेंजेस करेंगे। कोमा हटा के दैट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम से और सेज को टेल्स में चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, टू कैंसिल कर देंगे, कोमा हटा के दैट लगाएंगे। अंदर कोई भी टेंस चल रहा हो हमने उसी टेंस को नीचे एज फॉर्म में यूज करना है, लिखना है, उसको चेंज नहीं करेंगे। देन हमने फर्स्ट पर्सन को जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। और ऊपर मैंने रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में मेंशन किया कि फर्स्ट पर्सन को हम सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज एम आर को वॉज वर्ड में, सारे ऊपर मैंने मेंशन किया, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल का तरीका है। ठीक है, कि हमने सिंपल को किस तरीके से चेंज करना। अगर बाहर वाला जुमला पास्ट में है, सेड आ जाए तो हम टोल्ड लगाएंगे, और अंदर वाला जुमला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी है तो हमने उसका टेंस चेंज करना है। सेकंड फॉर्म है तो उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर दें। ठीक है, जो सभी टेंस आ रहा है उसको हमने चेंज जरूर करना है। ठीक है, इज एम आर है उसको वॉज वर्ब में चेंज कर दें, विल शैल है तो उसको वुड शुड कर दें, कैन आ रहा है उसको कुड कर दें। तो ये हर किसी टाइप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के यूज होगा, हर टाइप में, अफर्मेटिव में भी, सिंपल इंटेरोगेटिव में भी, डबल में भी, एक्सक्लेमेटरी में भी, जो से भी टाइप आएंगे उसमें। इंटेरोगेटिव देखिए इसकी दो टाइप्स होती है, सिंपल इंटेरोगेटिव्स एंड डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव्स में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हम को उस सिंपल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोमा हटा के दैट लगाते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव में हम कोमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं, से और सेज को हम आस्क या आस्क में चेंज करते हैं, या इंक्वायर्स ऑफ या इंक्वायर ऑफ। सेड को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में, कोमा हटा के हम इफ या वेदर लगाते हैं। और अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है उसको हम पहले सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, जब सिंपल सेंटेंस में चेंज किया है उसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डबल इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, डबल इंटेरोगेटिव में हमारे पास WH की फैमिली इन्वॉल्व होती है और साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। डबल इंटेरोगेटिव में हम कोमा हटाकर कुछ भी नहीं लगाते,
सेम, लेकिन हम आस्क को आस्क मतलब से को आस्क में और आस्क में और सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, या इंक्वायर्स ऑफ कुछ भी लगा सकते हैं आप इन दोनों में से, ठीक है। कोमा हटा के कुछ भी नहीं आएगा। WH वाला वर्ड वैसे ही रहेगा, उसको नहीं आप लोगों ने छेड़ना। उसके अगला वाला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा उसको हमने पहले सिंपल में चेंज करना है, फिर उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, देन हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस कोई मैम। कंफ्यूजन? चलें ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा आप कुछ पूछ रही हैं? चलिए ठीक है, अब जो कल वाली क्लास होगी उसमें मैं सेंटेंसेस वो खुद से लिख कर लाऊंगी और मैं कैमरा ऑन करूंगी, तो आप लोग मुझे वो सेंटेंसेस वो बनाकर बताएंगे। इनको याद करिएगा, सिंपल डबल को भी और इसको भी। क्लियर है सबको? ओके मैम, यस। ओके चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।